तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की जो कहानी है वह मुझे भेजा है डिम्पल ने, डिम्पल जैन, जो कि रहने वाली है भोपाल की, और वो भोपाल के ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ डेंटिस्ट वर्क करती हैं। और ये जो कहानी है ये डिम्पल की रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। चलिए सुनते हैं हम डिम्पल की कहानी। एक रविवार की दोपहर को मैं सो रही थी। मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कौन कर सकता है। मैंने मोमबत्ती बुझाई और पास में रखे कूड़ेदान में मोमबत्ती फेंक दी। दरवाजा बंद करके फिर से सोफे पर आके लेट गई। कुछ समय बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने फिर से दरवाजा खोला और पिछले बार की तरह इस बार भी कोई नहीं था। फर्श पर फिर से मोमबत्ती जल रही थी और किसी ने मोमबत्ती के पास रंगोली से लिख दिया था कि बुझाना मत। इस बार मैं डर गई। दरवाजा जोर से बंद करके सोफे पर सिकुड़कर लेट गई और अपना ध्यान भटकाने के लिए टीवी पर कोई फिल्म लगा दी। फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने नहीं खोला। फिर घंटी बजी, मैंने नहीं खोला। फिर कोई जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। मैं डर के रोने लगी। अपना फोन ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर दरवाजा पीटना और घंटी बजाना बंद हो गया। कुछ आधे घंटे के बाद मैंने सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, किसी मित्र ने शैतानी की हो। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला ये सोचकर कि अब तो आधा घंटा बीत चुका है, कोई नहीं होगा। दरवाजा खोलते ही मेरी आंखों के सामने पापा के एक दोस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। नीचे मोमबत्ती जल रही थी। मैं बुरी तरह डर गई थी क्योंकि पापा के वह दोस्त 14 साल पहले ही गुजर चुके थे। फिर मैं जोर से चिल्लाई। उसके बाद किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी नींद टूट गई और मैं पास में मेरी मम्मी को बैठा हुआ पाया। आंखों से आंसू निकल गए, उनसे लिपट गई। बहुत ही बुरा सपना था। मैंने मम्मी को सब बताया। फिर उन्होंने एक चौंका देने वाली बात भी बताई। उसी दिन उन अंकल का 14वां श्राद्ध था। मुझे यह बात नहीं मालूम थी। मैंने काफी सोचा कि कहीं वो अंकल मुझसे बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। क्या वो सच में मुझसे मिलने आए थे? आखिरकार मेरा नाम उन्होंने ही डिम्पल रखा था। यह थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको डिम्पल का रियल लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अब आप इसको बुरा सपना कहें या क्या कहें, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। खैर जो भी था, डिम्पल ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसके स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो मैंने वो काम कर दिया। आप अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। अगर आपको ये कहानी, ये घटना अच्छी लगी हो या बुरी भी लगी हो तो भी बताना, है ना। तब तक के लिए बाय।